ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 3 अप्रैल 2023। वरदान है, अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। अपने मस्तक बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भव। बाप दादा ने आकर हम लोगों को आत्मा का ज्ञान दिया है ताकि हमारा कर्म यथार्थ विधिवत हो सके और वो कर्मों का फल हमको सुकून दे सके। इसके पहले हम अपने को क्या समझते थे? शरीर या देह समझते थे। उसके कारण हम क्या स्मृति में रहे? देह भान के कारण हमारा स्मृति क्या था? मैं कहाँ हूं? घर में हूं। लौकिक घर का बात कर रहे हैं। घर में कहाँ हूं? हॉल में हूं। हॉल में कहाँ बैठा हूं? चेयर के ऊपर बैठा हूं। क्या कर रहा हूं? टीवी देख रहा हूं। साथ में इस राज्य में हूं, इस देश में हूं, ये स्मृति रहता था। माना शरीर के कनेक्टेड का ही स्मृति रहता था। और मेरे साथ कौन है? शरीर का जो भी रिश्तेदार आपके घर में रहते हैं, ब्लड रिलेशंस, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, सास ससुर, जो भी है उसका स्मृति रहता था। साथ में शरीर के लिए जो भी साधन है उसका स्मृति रहता था। तो बाबा कहता है, बच्चे अभी स्मृति को चेंज करो। स्मृति माना अटेंशन। तो मैं कौन? आत्मा। कहाँ रहता हूं? भ्रकुटी में रहता हूं। देखिए कितना सुंदर बात है। मैं मेरे घर में रहता हूं, एग्रीड। लेकिन आपका जो बाजू का घर है वो मेरा नहीं है, उसका टेंशन हम नहीं लेते हैं। आगे का घर वालों का टेंशन नहीं लेते हैं। क्यों? वो और किसी का है, मेरा नहीं है। जो आत्मा मेरा समझती है उसके साथ में ही कनेक्शन में रहते, उसको कहते हैं स्मृति। मानो उसके साथ आप मनोबुद्धि द्वारा, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय द्वारा कनेक्ट हो गए हो। उसमें जो गुण है या अवगुण है उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। अभी ज्ञानी होने के कारण क्या स्मृति में रहना चाहिए कि आत्मा का जगह कहाँ है? जो मालिक है, जो कर्म कर्ता है, कर्तृ, जो कर्म करने वाला आत्मा कहाँ रहता है? भ्रकुटी में रहता है, मणि के रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। आपके साथ कौन है? सदा बाप है। एक तो बाप की गोद में या बाप के साथ में मैं हूं। ये स्मृति सदा इमर्ज रखो। मैं आत्मा हूं, मैं मेरे बाप के साथ रहता हूं। अभी तक क्या स्मृति था? मैं शरीर हूं, मैं अपने घरे रूपी घर में मेरे पति, मेरे बच्चों के साथ मैं रहती हूं। तो अपने को वो घर और एक परिवार, इसको हम अपना समझकर बैठे थे। यही मेरा संसार है, उनके लिए मुझे जिंदगी लीड करना है। अभी भगवान क्या कह रहे हैं? क्या स्मृति रखना है? मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है और मेरा घर भ्रकुटी है
और मेरा पिता सदा मेरे साथ में है। कहाँ है? भ्रकुटी में ही है। अपने माँ बाप को कहाँ रखना चाहते हो? अपने बच्चों को कहाँ रखना चाहते हो? अपने घर में ही रखना चाहते हो ना, सेफ्टी का साधन के लिए। कुछ काम के लिए बाहर जाना, एजुकेशन के लिए जाना, जॉब के लिए जाना, वो बात अलग है। लेकिन ज्यादातर अपने परिवार वालों के साथ ही आप रहते चाहते हो, ताकि सेफ्टी का साधन है। तो ऐसे ही बाबा कहते ये स्मृति सदा इमर्ज रखो। अभी क्या होता है, जब हम साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वरी सेवा में लग जाते हैं, तो ये स्मृति इमर्ज रहता है। जब लौकिक में जाते हैं, देहमान में रहने के कारण वो मर्ज हो जाता। अभी क्वेश्चन, मर्ज और इमर्ज क्या है? घर में आते ही मैं पति हूं, ये इमर्ज होता है। मैं बिजनेसमैन हूं, ये मर्ज हो जाता है। ऑफिस में जाते हैं उल्टा, माना बिजनेस प्लेस में जाते हैं, मैं बिजनेसमैन हूं, वो इमर्ज होता है। मैं पति हूं, वो मर्ज हो जाता है। तो आपके पास तो बहुत स्मृतियां हैं, तो समय के अनुसार मर्ज और इमर्ज होता ही रहता है। और वर्तमान समय में आप संगम युग में हो, तो आप और परमात्मा दोनों का स्मृति वर्तमान समय में इमर्ज रहना चाहिए। देह, देह का संबंध, देह का व्यवहार, और सभी क्या होना चाहिए? मर्ज रूप में रहना चाहिए। इसीलिए सिर्फ आप मस्तक मणि जो है, उतना ही आपका जगह है, उसका उस एरिया के ही आप मालिक हो, बाकी कोई चीज का आप मालिक नहीं हो। जिस दिन आपने जो घर सेल कर लिया किसी एक व्यक्ति को, तो वो घर आपका नहीं रहा ना। भले वो आकर वहां नहीं रह रहा है, फिर भी वो घर आपका नहीं है। आपका व्हीकल सेल कर लिया, तो उसका मालिक आप नहीं हो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आप जो हो, जैसे हो, वही स्मृति में रहो। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। तो बाबा ने मस्तक मणि क्यों कहा? मणि माना एक छोटा सा जगह है, तो मैं और मेरापन सिर्फ उतने में ही रहना चाहिए। एक निराकार है वो मस्तक, भ्रकुटी। बाकी कोई चीज या साधन या व्यक्ति या देह आपका नहीं है। याद रखिएगा, देहधारी को तो बाजू में रखो, ये शरीर ही आपका नहीं है। वो कैसे हो सकता है? सिंपल, रेंटेड घर में रह रहे हैं, तो वो घर आपका है क्या? होटल में स्टे किया एक दिन, होटल का मालिक आप हो क्या? नहीं है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे जो ऊंची स्टेज है, याद रखना, जितना मैं और मेरा कहते हैं, उतना नीचे आ जाते हैं जो रस्सी है। अभी देखिए, बहुत रस्सी से आपको बांध लिया है, तो ऊपर जाएंगे कि नीचे रहेंगे? उससे भी आपको खींचता है। जितना ज्यादा संबंध बढ़ता है, उतना लोगों की तरफ आपको अटेंशन रखना पड़ता है। अपने घर में जितना साधन लाते हैं ना ज्यादा, तो साधन की तरफ भी अपना अटेंशन रखना पड़ता है। तो उसके कारण फलस्वरूप आत्मा का शक्ति, समय, संकल्प, उसमें वेस्टेज हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, मस्तक मणि में रहो, सदा बाप का याद रहे, यही सर्वश्रेष्ठ स्टेज है। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जैसे कोई कोई को स्मृति रहता है कि मैं इस बिल्डिंग में 5th फ्लोर में रहते हैं, हाईएस्ट है ना। तो अपने घर से या अपने ऊपर स्लैब पर जाकर देखेंगे तो क्या होता है ना, ज्यादा
गांव दिखाई देता है, नीचे रहेंगे तो थोड़ा ही दिखाई देता है ना। तो इसी बाबा कहते हैं ऐसे हाईएस्ट स्टेज पर रहो तो क्या होगा, नीचे का समस्या नीचे ही रह जाएगा, है ना। शरीर में आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है, हाईएस्ट है ना, आंखों से भी ऊपर, जहां ब्रेन रहता है, सिर रहता है, वहां रहते हैं। तो नीचे जो भी साधन है उसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखने का जरूरत नहीं है। तो जो हो ड्रामा के अनुसार जहां आपको बिठाया है उस स्थिति में रहो ना। अभी शरीर को भी देख लीजिए, चेयर पर बैठे हैं तो वही स्मृति में रहेंगे ना, पलंग पर है तो वही स्मृति रहेगा ना, दीवार पर खड़े हैं तो वही स्मृति रहेगा ना। तो आत्मा कहाँ है, भ्रकुटी में है। दैट इज ओरिजिनल स्मृति, यथार्थ स्मृति। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते हैं वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते हैं। नीचे आएंगे तो चींटी काट सकता है, ऊपर रहेंगे तो चींटी दिखाई नहीं देगा। बहुत बारिश आ गया, नीचे वाले घर वालों को पानी अंदर चला जाएगा और ऊंचे स्टेज वालों को पानी का असर ही नहीं आएगा। तो सदा ऊंची स्टेज पर ही आपको रहना है। तो इससे अनेक प्रकार के क्यों, क्या, कब, कैसे, ये कैसे, वो कैसे, इस सभी स्टेजेस से अब क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। अभी देखिए, आप फ्लाइट पर हैं तो आसानी से एक स्टेट से और एक स्टेट पास हो सकते हैं, एक गांव से और एक गांव पास हो सकते हैं। पहाड़ आने दीजिए और नैया आने दीजिएगा, कुछ ऐसा नहीं होता है, सब नीचे रह जाता है। आप आराम से ऊपर, नीचे रही तो लेफ्ट घूमो, राइट घूमो, ब्रेक लगाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ। फ्लाइट में ऊपर जाएंगे तो एक ही जैसे ऐसा लगता है कुछ चल ही नहीं रहा है, आराम से, है ना। तो मन रूपी साधन को ऐसे हाईएस्ट स्टेज में लेकर जाने से एक रस स्थिति में आप रहेंगे। जो समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, विघ्न हैं, वो नीचे ही रह जाएंगी। समस्याएं नीचे रह जाती हैं और स्वयं ऊपर हो जाते हैं। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। मन से, भले तन से आप कहाँ भी हो, लेकिन आप आत्मा होने के कारण आत्मिक स्मृति में, स्थिति में ही रहना चाहिए। यही यथार्थ ज्ञान है और कर्मों का यथार्थ विधि विधान है। जो आत्मा समय के अनुसार संगम युग में रहना चाहिए, तो वास्तविकता आप कहाँ हैं, सच्चाई क्या है। आप आत्मा हो, प्रकृति में रहते हो, भगवान के साथ में रहते हो, तो वही स्मृति में रहिएगा और याद रखिएगा आपका सिर्फ भगवान है और कोई भी आपका है नहीं इस दुनिया में। नंबर 1। नंबर 2, आपको शुभ चाहने वाले, आपका कल्याण चाहने वाले और आपको जायदाद देने वाले, कुछ फ्री, फ्री माना माया भी फ्री देती है, लेकिन जो फ्री लेने से आपका जो कल्याण होता है, वो देने वाला कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई व्यक्ति, कोई शक्ति हो तो सिर्फ भगवान है। और बाकी लोगों से आपको जो कुछ भी मिल रहा है, माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, पतियों से हो, बच्चों से हो, जो कुछ भी आपका मिल रहा है, आपका ही हिसाब किताब के कारण वो आपको मिल रहा है। कोई भी आपके ऊपर कुछ भी कृपा दया नहीं कर रहे हैं। आपने जो दिया है, अच्छा दिया है तो अच्छा मिल रहा है। पति से डांट मिल रहा है तो एक दिन आपने कुछ उनको डांटा होगा, उसके ऊपर कुछ गुस्सा किया होगा, इसलिए आपने जो बीज बोया था वही आपको रिटर्न में आ रहा है। ठीक है, अभी भी आपको चांस है, अच्छा आप डालते जाएंगे। अभी इसलिए बाबा कहते हैं ना, पतित पावन। अभी अपने गार्डन में अच्छे अच्छे फल का झाड़ लगाओ,
फूल का झाड़ लगाओ, उसको थोड़ा पालना करो तो गार्डन बन जाएगा ना। जो विकार है उसको क्या करो, जलाओ। तो ऐसे आपको क्या बनना है, मस्तक मणि बनना है। स्लोगन, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। अभी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है मैं आत्मा हूं, प्रकृति में हूं, मैं बाबा के साथ में हूं, लेकिन अभी तक जो जिम्मेदारी है ना, परिवार का जिम्मेदारी है, पुरुषार्थ का जिम्मेदारी है, सेवा का जिम्मेदारी है, साधन करने का जिम्मेदारी है, विश्व कल्याण का है, बच्चों को शादी करना है, उनको पढ़ाई करना है, माँ बाप का पालना करना है, शरीर का बीमारी है उसको ठीक करना है, तो ये सभी कौन संभालेगा? इसके लिए बाबा कहते वो सारे जिम्मेदारी भगवान आपके सच्ची माँ लेने के लिए रेडी है। अभी देखिए आपके पास एक संबंधी है, उनको बहुत बीमारी है, अपने घर में रखेंगे तो बीमारी का कारण क्या है जानते नहीं, क्या ट्रीटमेंट देना है मालूम नहीं, ठीक होगा कि नहीं होगा वो भी जानते नहीं। तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को लेकर जाके आपके गांव में, शहर में एक बड़े हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दाखिल कीजिएगा और वहां आईसीयू में आपने उनको एडमिशन कर लिया है, चैप्टर क्लोज। आईसीयू में एडमिशन कर लिया तो चैप्टर क्लोज। तो जनरल बेड में एडमिशन किया तो उनको चाय लेकर आके देना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा, कभी कभी आपको उनको नहलाना पड़ेगा, रात को उनके साथ सोना पड़ेगा, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वहां के नर्स को लेकर आना पड़ेगा। और आईसीयू में है तो आपको कुछ भी चिंता नहीं, उस व्यक्ति का बहुत अच्छा डॉक्टर्स है, नर्स है, देखने वाले लोग हैं। तो आपने अपने जो जिम्मेदारी था वो आपने क्या किया, उस हॉस्पिटल में निमित्त आत्मा डॉक्टर को, वहां का जो नर्स लोगों को शिफ्ट कर लिया। लेकिन फ्री में थोड़े ही करते हैं वो लोग, उनको पेमेंट तो करना पड़ता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जो आत्माएं मुझे मेरा जो कर्तव्य है विश्व कल्याण के कार्य में सहयोग देते हैं, उनको बाबा भी उनका पर्सनल कार्य में सहयोग देता है। तो जितना भगवान से आप सहयोग लेते ही जाते हो, इतना सुंदर बाबा उसका समाधान देता है। तो आप क्या बन जाएंगे, बेफिक्र बादशाह। एक माँ अपने बच्चों का चिंता उनके मन से कब निकल सकती है बताइए। एक माँ है जिन्होंने जन्म दिया है अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी हो, वो निश्चिंतता कब आती है? भले पति के हाथ में है तो भी उनको चिंता रह सकती है, भाई बहनों के हाथ में है तो भी चिंता रह सकती है, लेकिन अपने जो माँ है जिन्होंने आपको बहुत अच्छा पालन किया है, उनके हाथ में आप अपने बच्चों को देंगे तो आप निश्चिंत हो सकेंगे। ऐसे ही अपने जिम्मेदारी, जो एक्सपर्ट है, सर्वशक्तिवान है, सर्व समस्या का समाधान जानता है, हर समस्या का समाधान उनके पास है, उस व्यक्ति के हाथ में आपने जिम्मेदारी देंगे तो आप निश्चिंत चक्रवर्ती हो जाएंगे। इसलिए जो भी मैं और मेरा है सब कुछ भगवान के आगे अर्पण कर दो और निश्चिंत चक्रवर्ती बन जाओ। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।